हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, चैप्टर कर रहे हैं परसेंटेज। सवाल कर दिए थे 26, 27 नंबर सवाल हम लोगों ने करना है। कहता है कि 1 केजी जो घी है उसका प्राइस 7.5% बढ़ जाने से रुपीज में बढ़ जाता है 15। तो ये भाई क्या कह रहा है कि अगर परसेंटेज की बात करूं तो 7.5% बढ़ता है, परंतु रुपीज की बात करूं तो 15 रुपए बढ़ता है। तो आपका नया प्राइस पूछता है। देखो इसके कहने का मतलब सिंपली ये है कि 7.5% की वैल्यू रुपीज में 15 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? देखो ये आपको डबल दिख रहा है, 7.5 का डबल 15, 100 का डबल कितना हो गया? 200। तो 200 रुपए प्राइस तो वैसे है, इसमें नया प्राइस पूछा है, 15 रुपए प्राइस बढ़ भी तो गया। तो नया प्राइस क्या आ गया? 215 रुपए। नया प्राइस क्या आ गया? 215 रुपए। ठीक है जी। अगला सवाल कहता है एक पेंसिल का जो प्राइस है वो 16.2/3% कम हो जाने से रुपीज में 3 रुपए कम हो जाता है। तो कोई बात नहीं, रुपीज में 3 रुपए कम हो जाता है, तो हम इसको ठीक करते हैं। ठीक है, अब देखो 16/2 की वैल्यू 3, तो आपको टिपिकल हो जाएगा क्या करना? हैंडल करना। तो मैंने आपको सिखा रखा है कि 16/2 इज इक्वल टू 1/6। तो इसकी जगह आपने 1/6 लिख लिया। 1/6 की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। ये तो क्या आ गया? इनिशियल प्राइस आ गया। परंतु अब प्राइस क्या होगा? 3 रुपए कम हो गया। तो 3 रुपए इसमें से कम कर देंगे, हमारा प्राइस कितना आ जाएगा? 15 रुपए हमारा क्या आ जाएगा? प्राइस। आगे आ जाओ। कहते हैं एक व्यक्ति है, उसकी मजदूरी 12% बढ़कर 14 रुपए हो जाती है। मान लिया मेरी स्टार्टिंग की मजदूरी थी 100%, ये बढ़कर होगी 112%। अब कहते हैं 112% नहीं हुई, 14 रुपए होगी। रुपीज में 14 रुपए होगी, परसेंटेज में 112 होगी। कहता स्टार्टिंग की जो इसकी मजदूरी थी वो बताओ। स्टार्टिंग की मजदूरी तो 100% थी, तो अपन ने निकालना है। अब 112 के मुताबिक दे रखी है, 100 के मुताबिक निकालनी है। तो 14 एकम 14, 14 अट्ठे 112, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 2 से काटूंगा तो आ जाएगा 12/1/2। क्या आ जाएगा? 12.5। क्या आ जाएगा? 12.5। इसी चक्कर में सवाल नंबर 30 और सवाल नंबर 31 का आंसर दीजिए फटाफट, सेम साइज में। सवाल नंबर 30 और सवाल नंबर 31 का आंसर दीजिए फास्टली फास्टली। कहता है कि 18% कम हो जाने पर, देखो 18% कम हो गया तो मतलब कितना रह गया? 82% रह गया। वो कहता है रुपीज में कितना है? 41 है। आप 100% की वैल्यू, अब आपको ये देख लो 2 से डिवाइड दिख रहा है, तो आप अभी इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पे आ जाओ। कहता है एक आदमी की जो वेट है वो 10% कम होगी। 10% कम होने का मतलब 90% रहेगी। 90% की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो आपको 100% की बतानी है। ये आपको क्या दिख रहा है? 5 से डिवाइड दिख रहा है, इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अगले में आ जाओ। कहता है टू नंबर्स आर 20 एंड 50% मोर देन इन थर्ड नंबर। अब अपने को नंबर कहता है कि एक नंबर 20%, दूसरा नंबर 50% ज्यादा है तीसरे नंबर से। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? तीसरा नंबर मान लिया 100%, पहला 20% ज्यादा, दूसरा 50% ज्यादा।
कहता है तीसरे नंबर से एक नंबर 20% ज्यादा है, दूसरा 50% ज्यादा है, तो आपको पहले वाला दूसरे का कितना परसेंट है। फाइंड हाउ मच परसेंट इज फर्स्ट ऑफ सेकंड, पहले वाला दूसरे का। जो पूछा है वो ऊपर, जिसके बारे में जिसमें से पूछा है वो नीचे। तो आपने क्या किया, आपने एक जीरो काट दी, 15 से डिवाइड किया तो 8 गया, 8 गुणा 10 किया तो 80% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या बोला था कि एक नंबर तो 20% ज्यादा है, एक 50% ज्यादा तीसरे नंबर से। मैंने तीसरा नंबर 100 मान लिया, तो एक नंबर आपका 120 हो गया, दूसरा आपका कितना हो गया 150 हो गया, 50%। तो पूछता कि पहले वाला दूसरे का कितने परसेंट है, तो पहले वाला ऊपर दूसरे वाला नीचे, परसेंटेज निकाल दी। तीसरे सवाल 33वें सवाल में आ जाओ कि एक नंबर 40% दूसरा 60% ज्यादा है तीसरे नंबर से, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 100, 160, 140। अब हमसे क्या पूछता है, दूसरा पहले की तुलना में कितना ज्यादा है, दूसरे वाला पहले का कितने परसेंट है, दूसरे वाला क्या है 160, 160 ऊपर रखेंगे, 140 नीचे रखेंगे, जीरो काट देंगे, 2 सत्ते 2 अट्ठे। अब 8/7 गुणा 100 यानी कि 800/100, 16 करेंगे तो ये आएगा 114 सही 2/7, 114 सही 2/7। तीसरे सवाल पे आ जाओ, अगले सवाल पे आ जाओ। कहता है कि दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से 40% और 30% कम है, तो मैंने तीसरी संख्या मानी 100, एक 30% कम है तो एक 40% कम है। तो हमसे पूछता है कि पहले वाली संख्या दूसरी की कितने परसेंट है, तो पहली संख्या 60 है, दूसरी 70 है, 6/7। तो 6/7 ध्यान रखना डायरेक्टली 85 सही 5/7% के बराबर होता है, 85 सही 5/7% के बराबर होता है। अगला सवाल कहता है एक नंबर तो 20% कम है, एक 20% ज्यादा है, तो ये तीसरी संख्या, एक 20% ज्यादा, एक 20% कम। तो अपने से पूछता है कि पहले वाला दूसरे का कितने परसेंट है, पहले वाला दूसरे का। मैंने जीरो काट दी, 4 दूनी 4 3। अब आपके सामने 2/3 है, 2/3 आपको ध्यान रखना है 66 सही 2/3% के बराबर होता है। हाँ जी, यहां तक जानकारी समझ में आई हो तो बताओ। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ओके, अब एक बात मैं आपको सिखाता हूँ। ओके, हाँ जी, याद करिए हम लोगों ने लिखा था एक इक्वल टू 100%, 50%, 33 सही 3%, 25%, 20%, 16 सही 2/3, 14 सही 2/7%, 1/8, 12.5%, 1/9, 11 सही 1/9%, 1/10, 10%, 1/11 पढ़ा था, 9 सही 1/11%, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। अब मैं आपको सवाल वैसे पढ़ के बता देता हूं। क्या कहता है कि when price of sugar is increased by 10%, जब प्राइस क्या हो जाता है चीनी का 10% बढ़ जाए तो कितना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। सवाल हमारा ये है, क्योंकि हमने रूल पढ़ा हुआ है कि प्राइस बढ़ जाने से डिमांड कम हो जाती है। कहता है कि अगर शुगर का प्राइस, चीनी का प्राइस 10% बढ़ जाता है तो कितनी डिमांड कम करनी पड़ेगी ये बताना है। ठीक है, मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, 10 रुपए किलो कोई चीज है, तब आप 10 रुपए किलो के हिसाब से कितनी सामान लेके आते हो, 10 किलो लेके आते हो। ठीक है, अब आपका रेट बढ़कर क्या हो गया 11 रुपए हो गया, 10% बढ़ गया। 10% का मतलब है कि अब आपका रेट 11 रुपए हो गया। आपके पास 100 रुपए हैं, अब आपका रेट क्या हो गया 11 रुपए हो गया।
अब 11 रुपए में कितना सामान आएगा, 9 से ही 1/11% आएगा। क्या आएगा, 9 से ही 1/11% आएगा। इसी तरह लगा लो कि मान लो प्राइस 10% कम हो गया, तो पहले 10 रुपए में आती थी, अब चीज कितने रुपए में आ रही है, 9 रुपए में आ रही है। तो 100/9 करोगे तो अब कितना सामान आएगा, 11 से ही 1/9% सामान आ जाएगा, मतलब 11 से 1/9% सामान आ जाएगा। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जब ये जोड़े बनेंगे, अब आप इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, आपने सिंपली याद रखना है 100%, 50%, 25%, 20%, सॉरी 100%, 50%, 33 से 1/3, 25%, 20%, 16 से ही 2/3, 14 से ही 2/7, 12 से ही 1/2, 9 से 1/11, ये जोड़े बनेंगे। अपन ने कहा कि 10% प्राइस बढ़ गया तो मात्रा कितनी घट गई, नीचे वाली घट गई। देखो प्राइस बढ़ जाने से मात्रा कितनी घटी थी, 9 से ही 11% आई थी ना। फिर अपन ने कहा कि ये प्राइस कम हो गया, तो कम होने पर ऊपर वाला जोड़ा ले लिया, आंसर क्या बना दिया, 9 से ही सॉरी 11 से ही 1/9% बना दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लो अगर 10% कमी होती है प्राइस में तो मात्रा बढ़ जाएगी, बढ़ने वाली मात्रा ऊपर वाली होगी। और मान लो कि 10% प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो कम होने वाली मात्रा के लिए हम नीचे वाला जोड़ा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, नीचे वाला जोड़ा ले लेंगे। हाँ जी, ये बताओ कॉम्बिनेशन समझ में आया या नहीं आया। ओके, मैंने कहा सवाल कहता है कि मान लो प्राइस बढ़ जाए 10%, तो डिमांड कितनी कम होगी, ये सवाल है। मैंने कहा कि मेरे पास 100 रुपए हैं, 10 रुपए कोई किलो चीज है, तो आप 10 किलो ले आए 100 रुपए के हिसाब से। फिर अब आपने कह दिया कि जी प्राइस बढ़ गया 10 रुपए, 10%, तो 10 का 10% 1 होता है। अब प्राइस कितना हो गया, 11 रुपए। अब 100 रुपए में कितनी चीज आएगी, 11 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी आएगी, ये आएगी। पहला केस समझ में आया। सेकंड केस मैंने कह दिया कि मान लो मेरा प्राइस 10% कम हो गया, तो 10 रुपए वाली चीज अब कितने रुपए में आने लगी, 9 रुपए में आने लगी। अब देखो, चलो दूसरे तरीके से समझाता हूं इसको। मैंने कहा कि प्राइस 10% बढ़ गया, क्वांटिटी कितनी कम होगी ये बतानी है। आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, 10 रुपए किलो कोई चीज है, तो आप 10 किलो ले आए। कितना सामान ले आए, 10 किलो ले आए, 10 रुपए के हिसाब से 10 किलो ले आए। अब रेट 10% बढ़ गया, अब रेट कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया। तो इसका मतलब है अब नया रेट क्या आ गया, 11 रुपए आ गया। अब 10 किलो लाने के लिए, अब 10 किलो लाने के लिए आपको कितने रुपए चाहिए, 110 चाहिए, परंतु रुपए आपने 100 ही खर्च करने, कितने रुपए कम रह गए, 10 रुपए कम रह गए। कितने के पीछे कम रह गए, 110 के पीछे रह गए। इसकी परसेंटेज बना देंगे। तो इतना कंजम्पशन आपको कम करना पड़ेगा ये करने के लिए, ठीक है। दोबारा से सुनो, मैंने कहा कि प्राइस 10% बढ़ गया, क्वांटिटी कितनी कम करनी पड़ेगी ये सवाल है। तो आपने मेरे साथ मिलके पढ़ा कि आपके पास 100 रुपए हैं, 10 रुपए किलो कोई चीज है, ठीक है। तो 10 रुपए किलो के हिसाब से आप 10 किलो ले आए, रेट अगले दिन दुकान पे गए तो रेट हो गया 11 रुपए। अगर आपने 10 किलो सामान लेना था तो 11 गुणा 10 करके 110 रुपए अगले के हाथ में रख देते, परंतु आपके पास नोट था 100 का, आपने कहा यार 100 की ही डाल दे, तो 100 का डालेगा तो वो सामान क्या करेगा, कम करके देगा। तो अब आपके पास कितने रुपए कम रह गए, 10 रुपए। कितने के पीछे कम रह गए, 110 के पीछे कम रह गए। तो 1/11 आप निकालोगे जब, तो वो कितना आएगा, 9 से ही 1/11% आपको वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। अब आ जाओ इधर, मैंने कहा कि 10% प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम करने के लिए नीचे वाला जोड़ा लेंगे। क्या लेंगे, नीचे वाला जोड़ा लेंगे।
अगर प्राइस कम हो गया होता तो डिमांड बढ़ाने के लिए हम ऊपर वाला जोड़ा लेते, क्या लेते, ऊपर वाला जोड़ा लेते। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? हेलो, ओके, हाँ जी, माइक आपका ऑफ रहेगा क्योंकि मैंने माइक लगा। हाँ जी, अब आपने क्या, ये आपने वो नोट डाउन कर लिया जो मैंने ये 150 के जोड़े बताए, क्या ये नोट कर लिए? 150, 33 से 1/3, 25%, 20%, 16 से 2/3, क्या ये नोट कर लिया? चलिए जी, अब इनको आप मैचअप करेंगे आपके सवालों के साथ। चलो जी, अब सवाल को ध्यान से शॉर्टकट तरीके से पढ़ना है और सवाल का आंसर 1 मिनट में दे देना है। हाँ जी, जैसे इसमें क्या कहता है कि चीनी का प्राइस 10% बढ़ गया। अब 10% बढ़ने के साथ आपने जोड़ा कौन सा लेना है? नीचे वाला जोड़ा लेना है। नीचे वाला जोड़ा कौन सा था? 9 सही 1/11 डिक्रीज लिखना है, क्योंकि प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी ना। अगले सवाल में आ जाओ, कहता चीनी की प्राइस 10% कम होगी। अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी ना। ऊपर वाला जोड़ा क्या था? 11 सही 1/9% था। तो 11 से सॉरी 11 से 1/9% इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगले सवाल का आंसर, चीनी का प्राइस 20% कम हो गया। अब 20% कम हो जाने पर बढ़ने वाला जोड़ा ऊपर वाला जोड़ा कौन सा है इसके? 25%। 25% क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। चलिए जी, सवाल नंबर 39 का आंसर दीजिए, 40 का आंसर दीजिए। सवाल नंबर 39, 40 का आंसर दीजिए। चालीस सी। चलिए जी, चेक करते हैं। कहता है कि प्राइस बढ़ गया, 20% बढ़ गया। अब प्राइस बढ़ जाने से क्वांटिटी कम होगी। कम के लिए कम वाला जोड़ा कौन सा लगाएंगे? 16 सही 2/3 वाला लगाएंगे। अब इसके साथ देखें ना, डिक्रीज वाला आंसर। ठीक है जी, 40 में क्या कहता है? 25% कमी होगी तो बढ़ने वाला जोड़ा लगाएंगे। अब इससे ऊपर वाला बढ़ने वाला जोड़ा कौन सा है? 33 सही 1/3% है। 33 सही 1/3% इंक्रीज आएगा आंसर। 41 में क्या कहता है कि प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%। अब प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। कम के लिए नीचे वाला जोड़ा क्या सा आएगा? 20% आएगा। 20% डिक्रीज आएगा। अगले सवाल में आ जाओ, ए की इनकम बी की इनकम से 25% ज्यादा है। अब आपको पता है कि अगर ए का 25% ज्यादा, दूसरा कम मिलेगा उससे। दूसरा उससे कितने परसेंट कम मिलेगा? परसेंट कम मिलेगा। अगर ए की आय बी की इनकम से 25% कम है, भैया 25% कम है, तो मतलब दूसरा उससे 33 सही 1/3% ज्यादा है। ठीक है जी, अब अगले सवाल पे आ जाओ। कहता है एक नंबर है, अगर 30% बढ़ जाए तो 91 बन जाता है। चलो जी, मैंने 100 माना, 100 में 30 जोड़ा तो कितना हो गया? 130%। उसकी वैल्यू कितनी है? 91 है। 100% की वैल्यू अगर मैं जीरो काट दूं तो गुणा 7 दिखता है, 13 7 91। तो यहाँ से जीरो काट दो, गुणा 7 कर दो तो कितना आएगा? 70 आएगा। क्या आएगा? 70 आएगा। अगले नंबर पे आ जाओ।
कहता है एक संख्या 20% बढ़ाने पर, भैया बढ़ा दोगे तो वो 120 हो जाएगी, परंतु वैल्यू कितनी है 96, तो 100% की वैल्यू बतानी है। ये गुणा 8 दिख रहा है, जीरो काट के गुणा 8 कर दो तो कितना आएगा 80 आ जाएगा। अगला सवाल कहता है कोई संख्या 20% घटाने पर घटा दी तो वो 80% हो जाएगी, वैल्यू कितनी है 96%, तो आपको 100% की बतानी है। एक जीरो काट दूं तो गुणा 12 देता है आपको, ये एक जीरो काट के गुणा 12 कर दो तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कोई आयत है, उसकी लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 10% कम हो जाती है, ठीक है, लंबाई 20% बढ़ गई, चौड़ाई 10% कम होगी, तो बताओ कितना चेंज हुआ। देखो मैंने मानना टोटल क्षेत्रफल माना 100, 20% इसमें जोड़ दिया तो वो हो गया 120, इसमें 10% कम करना है, अब 10% इसका कम करना है, तो इसका 10% कम करूंगा तो 120 में से 10% होता है 12, तो कितना आ जाएगा 108। 100 में से ओवरऑल जंप कितना हुआ 8% का जंप हुआ, कितना जंप हुआ 8% का। अब एक दुकानदार है, ठीक है, ये सवाल करके दिखाना एक बार। 48वां सवाल, 48 नंबर सवाल का आंसर बताना फटाफट। ओके, कुछ नहीं, टेंशन लेनी ही नहीं है कुछ। एक दुकानदार है, उसने पहले 10% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ा दिया। चलो आपके पास 100 रुपए की कोई चीज थी, किसी ने कहा कि यार कितने में बेचेगा, आपने 10% रेट बढ़ा के बता दिया कि 110 में, फिर आपको लगने लगा कि यार कस्टमर ज्यादा आने लगे, 10% रेट और बढ़ा दो। अब जो 10% बढ़ेगा वो इसका 10% बढ़ेगा 110 का, तो वो कितना होता है 11, 11 जोड़कर कितना आएगा 121, तो 100 से 121 हो गया, तो ओवरऑल कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ 21% प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ 21% प्रॉफिट हुआ। अगला सवाल, 30% की वृद्धि होगी 20% की कमी होगी, तो आपने 100 में 30% जोड़ा तो वो 130 हो गया, 130 का परसेंट घटा दिया, 30 का 20% होता 26, जब आपने 26 घटाया तो वो निकल के आया 104। अब 104 कितने परसेंट वृद्धि हुई 4% की वृद्धि हुई, कितनी हुई 4% की वृद्धि हुई। हाँ जी, क्या यहां तक कहानी समझ में आई। ओके, अब एक चीज समझ लो बस, अब क्या कहता है कि जब दो सेम नंबर, मैंने कहा कि 10% वृद्धि हो जाए और 10% ही कमी हो जाए, यानी कि सेम परसेंट से इंक्रीज सेम परसेंट से डिक्रीज हो, तो रिजल्ट क्या होगा। देखो मैंने माना लेट कर लिया 100% कोई चीज है, पहले इसका 10% मैं क्या कर दूंगा बढ़ा दूंगा, तो कितना हुआ 110 हो गया, फिर मैं इसका 10% क्या कर दूंगा कम कर दूंगा, तो कितना हो गया 99। अब मेरे पास 100% से कितनी वैल्यू आ गई 99%, यानी कि ओवरऑल कितना परसेंट कम हो गया 1% कम हो गया ना। मैंने कहा कि अगर 10% इंक्रीज करना हो 10% ही डिक्रीज करना हो तब हम क्या करेंगे, तब मैंने क्या किया 100% मान ली कोई चीज, क्या कर ली 100% मान ली कोई चीज, ठीक है, मैंने क्या कर ली 100% मान ली कोई चीज। एक सेकंड रुकेंगे। हाँ जी, मैंने क्या कर ली कोई चीज 100% मान ली, ठीक है, उसमें पहले 10% जोड़ दिया, जोड़ के वो हो गया 110%, फिर इसका मैंने 10% घटाया तो वो 11 होता है, कितना आ गया 99। तो 100 से 99 आने पर मेरा कितना परसेंट कम हो गया 1% कम हो गया,
अब आपको दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि अगर सेम परसेंट से इंक्रीज और डिक्रीज हो तो क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, 100/100 हो गया। ये जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में लिख देना है, जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में लिख देना है। क्या कर देना, माइनस में लिख देना। जैसे सवाल नंबर 50 है, देखो 20% का इंक्रीज है, 20% का डिक्रीज है। आपने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 दूनी 4, बस माइनस लगा देना और परसेंटेज लगा देनी, माइनस लगा देना और परसेंटेज लगा देना। अगला सवाल क्या कहता है, कोई वैल्यू 30% बढ़ जाए और 10% कम हो जाए। 100% थी, 30% जोड़ दी तो ये बन गई 130, 10% घटा देंगे, 10% होता है इसका 13, वैल्यू आ गई 117। ठीक है, 100 से 117 का मतलब है कितने परसेंट की वृद्धि, 17% की। अगले सवाल में आ जाओ, देखो 15% की वृद्धि है, 15% की कमी है, यानी कि 15% का इंक्रीज है और 15% का डिक्रीज है। तो आपको मैंने सिखाया कि दोनों नंबर मल्टीप्लाई करो बटा 100 करो। देखो 15 गुणा 15 होता है बच्चों 225, 100 से डिवाइड करोगे तो 2.25, बस आगे नेगेटिव लगा देना है 2.25 के। अगले में 20% की वृद्धि, 20% की कमी, तो 2 दूनी 4, ये जीरो कट जाएगी, ये कट जाएगी, 2 दूनी 4, 4 भी कौन सा, माइनस का। 25, 25 गुणा 25 क्या होता है, 625 होता है। 625 को 100 से भाग करोगे तो 6.25 आ जाएगा, आगे बस माइनस लगा देना है, आंसर आ जाएगा। 30, 30 में ये जीरो गई, ये जीरो गई, 3 तिया 9, 9% माइनस वाला, 9% कौन सा, माइनस वाला। 50%, 50% जीरो गई, पंजू पंजू 25, 25 का कौन सा, 25%, वो भी कौन सा, माइनस वाला। हाँ जी, क्या आपको परसेंटेज समझ में आया, क्या आपको परसेंटेज प्रॉपरली समझ में आया। हाँ जी, क्या आपको प्रॉपरली समझ में आ गया। चलिए जी, चैप्टर ये मैं आपको डाल देता हूं। क्या बुक्स मंगवा ली आपने,